यानी कि इस शख्स को पहले से पता था कि इन्होंने इंसानी बलि देनी है, जिसकी वजह से इन्होंने जानबूझकर फादर और सन को ही चूज किया। Last night, the famed Titanic director, who's made 33 dives to the site. Last night, the famed Titanic director, who's made 33 dives to the site. ये कोई हादसा नहीं था, इसको जानबूझकर डुबोया गया था ताकि 1500 से ज्यादा लोगों की बलि समुद्री देवी देवताओं को दी जा सके। जी, तो कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कैसे ये ह्यूमन सेक्रीफाइस है जिसके अंदर बाप बेटे की बलि दी गई है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टाइटैनिक, जी हां, ये वाला टाइटैनिक जो कि सन 1912 के अंदर असल में डूबा था, ये कोई हादसा नहीं था, इसको जानबूझकर डुबोया गया था ताकि 1500 से ज्यादा लोगों की बलि समुद्री देवी देवताओं को दी जा सके। और इस बलि को देने के बाद जो काम इन्होंने किया है वो देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी ओशन गेट का जो सीईओ है स्टॉकटन रश, मुझे लगता है कि इसकी डेथ नहीं हुई है, ये बिल्कुल जिंदा है और किसी आइलैंड के ऊपर अभी ये अपनी जिंदगी गुजारा होगा एक नए नाम के साथ। उसकी रीजन ये है कि इसको अच्छी तरह से पता था कि इसकी जो सबमरीन है उसके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या सेफ्टी रिस्क हैं। उसके बावजूद उन चीजों को सही करने के बजाय इस शख्स ने उसी के ऊपर डटा रहा और सन 2021 में इसने कहा था, अगर आप इस हेडलाइन में पढ़ें, ओशन गेट सीईओ स्टॉकटन रश सेड इन 2021 ही न्यू he'd broken some rules by making the Titanic submersible out of carbon fiber and not pure metal. You're remembered for the rules you break. यानी कि इस शख्स को पहले से पता था कि इन्होंने इंसानी बलि देनी है, जिसकी वजह से इन्होंने जानबूझकर फादर और सन को ही चूज किया। आपको पता है कि इससे पहले कि शहजादा दाऊद और उसका बेटा इसके अंदर सफर करता, उससे पहले लास वेगस के अंदर एक बाप बेटा था जिनको इन्होंने फोर्स किया बहुत ज्यादा। खास तौर से सीईओ स्टॉकटन रश ने उसके पीछे पड़ा रहा कि भाई हम तुमको $2,50,000 पर हेड के बजाय 1.5 लाख में, यानी कि $1 लाख इसने उसको कम कर दिया था। और लेकिन उस शख्स ने, जो बाप बेटा था, उन्होंने आखिरी मिनट के अंदर, यानी कि आखिरी दिन जिस दिन उन्होंने जाना था उसी टाइम उन्होंने पीछे हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हमने नहीं जाना। और जैसे ही वो पीछे हुए, इन्होंने शहजादा दाऊद और उसके बेटे को यहां पर सवार किया है और उसके बाद उनकी बलि चढ़ाई है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं कि ये बात शायद आपको बोंगी लगेगी कि ये जो बलि दी गई है वो जानबूझकर फादर सन की दी गई है। वो किस लिए दी गई है वो मैंने पिछली वीडियो में उसका जिक्र किया था, मैं अभी दोबारा वो जिक्र नहीं करने लगा। लेकिन अभी आपको मैं सबूत दिखाने लगा हूं। ये न्यूज क्लिप आप खुद देख लें कि कैसे पहले एक लॉस वेगस के अंदर बाप बेटा को ये बिठाना चाहते थे इसके अंदर। And a Las Vegas father and son say OceanGate CEO Stockton Rush pressured them for months into taking 2 seats on the now failed mission to the Titanic. But due to mounting safety concerns, they decided against the trip. Rush even flew to Las Vegas on a home-built 2-seater plane to try and convince them, eventually offering a last-minute price cut of just $150,000. While Jay Bloom provided text messages between him and Rush where he says the Titanic trip is safer than flying a helicopter or even scuba diving. In one message, Stockton writes, filling up this year and next, want to reserve a spot. अब आप नोट करें कि इन्होंने बाप और बेटे की बलि ही चढ़ानी थी, जिसकी वजह से इन्होंने बाप और बेटे को ही सिलेक्ट किया और उनकी बलि इन्होंने चढ़ाई। अगर आप नोट करें तो इस सबमरीन के अंदर कोई ऐसी बच्चे की सीट नहीं थी कि 18-19 साल का बच्चा होगा तो तभी हम बाप और बेटे को जो है वो सीट देंगे। कोई भी इंसान वहां पर बैठ सकता था। ये ऐसा तो है नहीं कि जैसे पिंडी के अंदर जो लोग सफर करते हैं वैगनों के अंदर, उनको पता है कि अगली 2 सीटें जो ड्राइवर के साथ वाली होती हैं वो लेडीज की सीटें होती हैं, यानी कि वैगन वाले वहां पर सिर्फ लेडीज को ही बिठाते हैं। अगर कोई लेडीज बिल्कुल भी ना नजर आ रही हो तो फिर वो कहीं एक आदमी को बिठा लेते हैं, लेकिन उसको फिर पीछे कर देते हैं जब लेडीज आ जाती है। उसकी रीजन ये है कि वो सीटें रिजर्व होती हैं लेडीज के लिए। लेकिन यहां पर कोई सीट खास तौर से बच्चे के लिए नहीं बनाई गई थी कि बाप और बेटा ही जाएंगे उसके अंदर, नहीं तो वो सीटें खाली रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं था। यहां से पता चलता है कि इन्होंने बाप और बेटे की बलि ही चढ़ानी थी, जिसका मतलब यह है कि इट वॉज ऑल प्लान्ड। जानबूझ के इन्होंने बाप बेटे को लिया और उनकी बलि चढ़ाई गई है। और इस शख्स को, जो इसका मालिक था, कंपनी का सीईओ था,
स्टॉकटन रश, इसको अच्छी तरह से पता था कि इन्होंने समंदर के अंदर इंसानी बलि चढ़ानी है। आप ये हेडलाइन पढ़ सकते हैं, Years before Titanic sub went missing, Ocean Gate was warned about catastrophic safety issues। इसके अंदर काफी सेफ्टी इश्यूज थे, उनको इग्नोर करते हुए ये शख्स इंसानों को वहां पर लेके गया। और मुझे लगता यह है कि आखिरी टाइम पे, जैसे लास्ट मिनट में वो बाप बेटा पीछे हो गए थे, बिल्कुल इसी तरह से लास्ट मिनट में ये इसके अंदर सवार नहीं हुआ होगा। इसने उन बाप बेटा को बिठा के और ऊपर से दरवाजा बंद करके उनको समंदर में फेंक दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी खुदा बेहतर जानता है कि वहां पर क्या हुआ, लेकिन मेरे मुताबिक ये शख्स जिंदा है जी, स्टॉकटन रश, जो कि भाग गया होगा। अब जहां तक टाइटैनिक की बात है, तो कैसे यहां पर भी इंसानी बलि चढ़ाई गई थी और उसके बाद इन्होंने क्या हासिल किया था, वो जानने के लिए आपको सबसे पहले विकिपीडिया पर जाकर देखना है टाइटैनिक, और टाइटैनिक में इसका बैकग्राउंड हमने जानने की कोशिश करनी है यहां पर। और यहां पर सारा जो राज छुपा हुआ है वो टाइटैनिक के नाम के अंदर है। अगर आप ओशन गेट की जो सबमरीन है इसका नाम देखें तो इसका नाम भी टाइटन रखा गया, और जो टाइटैनिक है उसका नाम भी टाइटैनिक है, यानी कि सिर्फ IC जो है वो कम है, टाइटन पूरा नाम रखा गया है इस सबमरीन का। और जिसको देखने जा रहे थे वो क्या थी, टाइटैनिक। अब द नेम टाइटैनिक ड्राइव्स फ्रॉम द टाइटन्स ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी। यूनानी जितनी मिथोलॉजी है जिसके अंदर ग्रीक गॉड्स को लोग पूजते हैं, जो 12 ओलंपियन गॉड्स हैं, उनको टाइटन्स कहा जाता है। और टाइटन का मतलब है बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल। तो आपके सामने है कि नाम जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी से जानबूझकर लिया गया टाइटैनिक का, और इसी तरह से इस सबमरीन का नाम भी टाइटन रखा गया है, क्योंकि ये जो बलि चढ़ाई गई है उन्हीं समुद्री देवी देवताओं को चढ़ाई गई है, जो कि उन 12 ओलंपियन गॉड्स में से एक गॉड था जिसका नाम था ओशनस। ओशनस जो है वो टाइटन गॉड ऑफ द सी एंड वाटर माना जाता है। द एल्डेस्ट ऑफ टाइटन्स, ओशनस वाज मैरिड टू हिज सिस्टर। टुगेदर द टू प्रोड्यूस्ड ओवर 6000 स्पिरिट्स ऑफ द ओशंस एंड स्ट्रीम्स नोन एज ओशनाइड्स। तो ओशनाइड्स जो हैं वो 6000 ऐसी देवी देवताएं हैं जो कि इन्होंने पैदा की थी। इनके बारे में कहा जाता है, गो कि हमें पता है ये सब मिथोलॉजी है, लेकिन ये स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनको मैरीन स्पिरिट्स कहा जाता है, जिनको समुद्री स्पिरिट्स कहा जाता है। जैसे आपने मरमेड्स देखी होंगी, ये मरमेड्स चुड़ैलें हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जो कि समंदर के अंदर रहती हैं। इसी तरह की और चीजें आपने एक्वामैन मूवी देखी होगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें मूवीज में ग्लोरीफाई करके दिखाई जाती हैं। जैसे कार्टून के अंदर मरमेड को बहुत खूबसूरत दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में वो खूबसूरत नहीं, भयानक होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने खुद ही बता दिया कि टाइटैनिक जो है वो कहां से नाम लिया गया, टाइटन्स ऑफ द ग्रीक मिथोलॉजी। और अगर आप नोट करें तो इसको बनाने वाले कौन थे जी, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। व्हाइट स्टार लाइन ने 3 इस तरह की बड़ी बड़ी शिप्स बनाई थी, जिसमें दूसरे नंबर पर टाइटैनिक थी। यहां पर जिस चीज के ऊपर मैं आपको गौर करवाना चाहता हूं वो ये है, The 3 ships had their genesis in a discussion in mid-907 between the White Star Line's chairman J. Bruce Ismay। ये जो इसमें है बेसिकली ये व्हाइट स्टार लाइन जो है इसका चेयरमैन था, इसने बनाई है जी शिप्स, एंड द अमेरिकन फाइनेंसर JP Morgan who controlled the White Star Line's parent corporation। White Star Line की पेरेंट कंपनी थी, उसका नाम था इंटरनेशनल मर्सेंटाइल मैरीन को, जिसका फाउंडर कौन था, जिसको चलाने वाला कौन था जी, JP Morgan। और JP Morgan बैंक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये फाइनेंसर जो है बेसिकली इसी ने फाइनेंस किया था टाइटैनिक को, इसने बनवाई। और लास्ट मिनट के अंदर जब इसने टाइटैनिक के ऊपर बैठना था, इसने इनकार कर दिया, इसने कोई बहाना लगाया और ये बैठा ही नहीं टाइटैनिक के ऊपर। और अगर आप नोट करें, यहां पर मैं आपको इसकी बायोग्राफी दिखाऊं, जो कि ब्रिटानिका की डिक्शनरी और इसकी बायोग्राफी में अगर आप पढ़ाऊं तो यहां पर आप देख सकते, इसमें लिखा हुआ है जोसेफ ब्रूस इसमे, ठीक है। इसके बारे में लिखा है कि ये ऑनर था व्हाइट स्टार लाइन का, जिसकी पेरेंट कंपनी में आने आपको बता दिया IMM। और आप देख सकते हैं यहां पर अगर आप नोट करें, ऑन April 14th द टाइटैनिक स्टक एन आइसबर्ग एंड वाज फेटली डैमेज्ड। ये स्टोरी है जी, और मैं आगे बताता हूं कि हुआ क्या था। डिस्पाइट एन ऑर्डर दैट ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन वर अलाउड इन द लाइफ बोट्स ऑफ विच देयर वर ओनली इनफ फॉर अबाउट हाफ ऑफ दोज ऑन द शिप, इसमें बोर्डेड द कोलैप्सिबल लाइफ बोट। ही लेटर क्लेम्ड दैट नो वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इन द एरिया। इस शख्स ने क्या किया है कि जो लाइफ बोट थी इसने नीचे गिरा दी ताकि कोई भी वहां पर बच ना सके। खास तौर से वो लाइफ बोट्स रखी गई थी बच्चों और औरतों के लिए, लेकिन इस शख्स ने वहां पर बच्चों और औरतों को बचाने के लिए उन लाइफ बोट्स का इस्तेमाल नहीं करने दिया और खुद उस लाइफ बोट में बैठ गया और बच गया। और फिर आप देखें, बट आई विटनेसेस सब्सिक्वेंटली चैलेंज दैट असर्शन, यानी कि ये जो इसने कहा है ये झूठ है।
His reputation further suffered for his actions on the rescue ship. इसके अलावा आपने यहां पर नोट करना है, इसमें faced lengthy questioning and he denied reports that he had encouraged Captain Edward J. Smith to increase the ship's speed. इस शख्स ने कैप्टन को कहा था कि स्पीड बढ़ा दे, डिस्पाइट ये पता था इसको सामने क्या है, बड़े बड़े बर्फ के तोदे हैं जिनके साथ शिप टकरा के क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, लेकिन इसने कैप्टन को कहा कि स्पीड को बढ़ा दो क्योंकि इसने वहां से निकल जाना था लाइफ बोट लेके। तो आपके सामने है कि ये प्लान्ड था। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जी पैदा हुआ था यूएस फेडरल रिजर्व बैंक। 1913 के अंदर अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक जो कि सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, वो पैदा किया गया, जो कि अमेरिका की जो हुकूमत थी वो इसके बिल्कुल हक में नहीं थी। लेकिन आप नोट करें, सारी दुनिया का ध्यान इन्होंने लगाया एक शिप की तरफ, टाइटैनिक की तरफ, और पीछे क्या हो गया, इन्होंने कानून पास करवाए जैसे तैसे करके, लोगों का मर्डर करके या क्या करके इन्होंने जी फेडरल रिजर्व बैंक बनाया। और 1930 के अंदर आप नोट करें, 1913 के अंदर अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक बनाया गया। 13 नंबर आपको अच्छी तरह से पता है क्यों ये इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर 1930 के अंदर अमेरिका का $1 बिल, जो अक्सर मैं आपको दिखाता हूं उसकी बैक साइड, ये 1930 में छापा गया था। इससे पहले $1 ऐसा नहीं दिखाई देता था। उसके पीछे ग्रेट सील आती है जिसके ऊपर 1 आई बनी हुई है और एक पिरामिड बना हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है नोवस ऑर्डर सेकुलरम, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू एज का जो ऑर्डर है उसको बनाने के लिए उसके ऊपर छापा गया सब कुछ। और वही सब कुछ आज चलता जा रहा है सिस्टम, और अभी तक वो सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा है कि कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाना है। तो आपके सामने है टाइटैनिक पहले जब डूबी 1912 के अंदर, तो उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, फेडरल रिजर्व बैंक। और आपके सामने है कि डॉलर पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। अब ये जो टाइटन इन्होंने बलि चढ़ाई है बाप बेटे की, इसके बाद दोबारा से एक बड़ा काम जो है वो बैकग्राउंड में हो रहा है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि दाना नीर आ जाती है जी, वो कहती है पार्टी हो रही है और उसकी बड़ी वीडियो वायरल हो जाती है पूरी दुनिया के अंदर, वो मशहूर हो जाती है और सारी दुनिया की नजरें उसके ऊपर लगी होती हैं और किसी को पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड के ऊपर कौन से कानून पास करवाए जा रहे हैं। इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस जानबूझकर लाई जाती हैं जिसका मकसद ये होता है कि पीछे ऐसे कानून को पास करवाना जो शायद अगर कोई उसके ऊपर आवाज उठाए तो वो शायद पास ही ना हो। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता ही नहीं था कि साल 2018 के अंदर हम जिन्स परस्ती का एक्ट जो है वो पास हो चुका था। 2021 के अंदर जब उसके ऊपर शोर किया गया कि ये क्यों पास किया गया है, तब जाकर पता चला कि 2018 में तो ये ऑलरेडी पास हो चुका है। इसी तरह कई कानून हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो पास हो चुके हैं। तो इसी तरह इस वक्त बैकग्राउंड के ऊपर ये कोई बहुत बड़े कानून जो हैं वो पास कर रहे हैं और उसके लिए इन्होंने बलि दी है। अब जैसे मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं कि जब भी ये फैक्ट चेक आए तो आपने समझ आना है, ये आपको कहेंगे लेफ्ट साइड पे जाना है तो आपने किस साइड पे जाना है, जी हाँ आपने राइट साइड पे जाना है। फैक्ट चेक क्या हो रहा है, जेपी मॉर्गन डिड नॉट सिंक द टाइटैनिक टू पुश फॉरवर्ड प्लान्स फॉर द यूएस फेडरल रिजर्व। तो आपके सामने है 1913 के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक कैसे बन गया। 1500 से ज्यादा लोगों की साल 1912 के अंदर, एक साल पहले 1500 से ज्यादा लोगों की इंसानी बलि चढ़ाने के बाद इन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक बनाया था। अब अगर आप नोट करें तो जेम्स कैमरॉन जो कि डायरेक्टर था टाइटैनिक मूवी का, जिसने टाइटैनिक के ऊपर मूवी बनाई, बहुत मशहूर हुई और उसके बाद उसने एवाटार मूवी बनाई, तो उस शख्स को बहुत ज्यादा न्यूज में लाया जा रहा है। क्यों ये शख्स बहुत ज्यादा इस मामले के ऊपर वोकल है? क्या ये टेक्निकल चीजें जानता है या इसको बहुत नॉलेज है कि जी कैसे डीप जाना है समंदर के अंदर? ऐसा कुछ नहीं है। ये शख्स एजेंडा कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। आपके सामने है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जेम्स कैमरॉन एजेंडा कंट्रीब्यूटर। तो आपके सामने है, इस शख्स को हर न्यूज चैनल के ऊपर बुलाया जा रहा है और ये कह रहा है जी मुझे तो पहले ही पता था कि ये होना है, ऐसा ही होना था, इसके अंदर सेफ्टी इश्यूज थे, ये था वो था। जब आपको पता था तो आप लोगों ने इसको काम क्यों करने दिया? कोई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाई गई? कोई ऐसी टीम, कोई ऐसी हुकूमत की, कोई ऐसा हुकूमती इदारा जो जाकर उसको रोकता कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको वो काम करने दिया गया। और आप नोट करें, ये शख्स कह रहा है जी मुझे तो पहले ही पता था। जरा सुनिएगा ये क्या कहता है। OceanGate shouldn't have been doing what it was doing. I think that's pretty clear. I wish I had been more vocal about that, but I think I was unaware that they weren't certified because I wasn't really studying it. I wasn't really interested. Stockton Rush asked me if I wanted to go out there and dive this season. You know, I wasn't interested. This father and son on Father's Day. आप नोट करें,
फादर एंड सन थिंग ऑन फादर्स डे, ये चीज बार बार दोहराई जा रही है पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, क्योंकि बलि ही फादर और सन की थी। अब जेम्स कैमरोन जो है ये ऑलरेडी एजेंडा कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और कैसे ये लोग सिंबलिज्म के अंदर बात करते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा इस क्लिप के अंदर। Last night, the famed Titanic director, who's made 33 dives to the site. Last night, the famed Titanic director, who's made 33 dives to the site. तो आपके सामने है 33 डाइव्स। 33 नंबर आपको अच्छी तरह से पता है, इनका बड़ा फेवरेट नंबर है, जो कि 33 डिग्री फ्री मेसनरी के लिए इस्तेमाल ये लोग बार बार करते हैं। जहां पर भी ये लोग काम करते हैं, पीछे अपने सबूत ये लोग छोड़ते जाते हैं, ये बताने के लिए, अपने फेलो फ्री मेसन ब्रदर्स को ये बताने के लिए कि भाई हमने ये काम किया है। तो आपके सामने है सबूत, आपके सामने है। और जो मैंने दावा किया है कि ये इंसानी बलि दी गई है फादर और सन की, वो कैसे सच है वो जानने के लिए आप जरा ये वीडियो देखें।